जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूँ दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। आज हम लोग झारखंड जीके एमसीक्यू में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका ऐसे करीब 80% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके झारखंड का किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिला में है ये आपको पूछा गया है, जिला का नाम बताना है। लोहरदगा, हजारीबाग, लातेहार या गुमला? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। अब पलामू नहीं मारिएगा, बहुत लोग पलामू से रिलेट कर देते हैं। ये पलामू में पहले था, बाद में लातेहार डिस्ट्रिक्ट अलग बना, तो ये अब अभी लातेहार में आता है। इसकी स्थापना जो है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है आपका 1986 ईस्वी में करी गई है। और यह जो है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नेशनल पार्क पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही आप अगर इसके बारे में जानेंगे तो यह भारत का पहली बार बाघों बाघों की जनगणना 1934 ईस्वी में करी गई थी, और यह पलामू टाइगर रिजर्व के जंगलों में ही करी गई थी। तो चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में हुडको झील स्थित है? आपको हुडको झील के बारे में बताना है। हुडको झील, तो ऑप्शन है आपका धनबाद, जमशेदपुर, पलामू और रांची। तो हुडको झील जो है वो आपका एक कृत्रिम झील है। कैसा झील है? कृत्रिम झील, मतलब मानव निर्मित झील है। तो ये झील जो है आपका टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया झील है। टाटा मोटर्स के द्वारा बनाया गया है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? निक्की प्रधान, महेंद्र सिंह धोनी, जयपाल सिंह मुंडा या बिरसा मुंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। 1939 ईस्वी में जब इन्होंने अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग करी थी, उसके बाद से इनका नाम जो है मरांग गोमके के नाम से इनको पुकारा जाने लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का इसका मुख्यालय का नाम बताना है। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो ऑप्शन है आपका रांची, लातेहार, जमशेदपुर और बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या है? औद्योगिक राजधानी क्या है? इंडस्ट्रियल कैपिटल के बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन है आपका रांची, जमशेदपुर, बोकारो और लातेहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? फिर से झील के बारे में पूछा गया है जो कि धनबाद जिले में है। तो आपका धनबाद जिला का कौन सा आपका झील का नाम याद है? जल्दी याद कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, डिमना झील, बी, तोपचाची झील, सी, हुडको झील या डी, जयंती झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तोपचाची झील, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका धनबाद में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो आपका अगर बंगाल विभाजन अगर याद होगा तो सही आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन है आपका 1910, 1911, 1912 और 1913। तो बंगाल विभाजन 1912 याद आया? बिहार, ठीक है, बिहार को अलग किया गया था बंगाल से 1912 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगा, ठीक है, लोर ए यादगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका मुंडारी में अर्थ क्या होता है? आंसुओं की नदी, जंगल, प्रतिशोध स्थल या फिर एकांत में झाड़ियाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंसुओं की नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है? खाली स्थान है, क्या है? एक स्थानीय सिगार, एक भाषा है, साहित्य का एक प्रकार है, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है? तो इसका क्या हो जाएगा? लड़कियों का यह एक क्या है? आभूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किताब स्वराज, एक किताब है जो लिखा गया था, स्वराज लुट गया, किसने लिखा था? स्वराज लुट गया, यह किसने लिखा था? बिरसा मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, पंडित रघुनाथ मुर्मू या ऑप्शन डी, जयपाल सिंह
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूराम नारायण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, झारखंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार या पद्मश्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ स्थित है? पहला मेगा खाद्य उद्यान कहाँ है? फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, गेतलसूद, जयनगर, बेतला या बालूमाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेतलसूद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी में जो आपका गेतलसूद डैम बना है उसी के किनारे ये स्थित है, मेगा खाद्य उद्यान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरकता क्यों खराब है? व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोक कर रखने की क्षमता के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी कारण है जिसके कारण यहाँ की उर्वरकता जो है खराब हुई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? लड़कियों के लिए, सेवानिवृत्ति अधिकारी के लिए, विधवा महिलाएं के लिए या बीपीएल परिवारों के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवाओं के लिए। इसके साथ ही अगर यहाँ पे आपदा से प्रभावित हो या फिर ओलावृष्टि से खराब क्षतिग्रस्त हो चुका घर हो, इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, विधवा महिलाओं के लिए। इसमें आपका 3 किस्त में पैसा दिया जाएगा। पहला किस्त में आपका 40,000 का भुगतान किया जाएगा, उसके बाद 85,000, उसके बाद आपका तीसरा किस्त में आपका 5,000 भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आपका 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भी दिया जाएगा, 95 दिन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? टांगीनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया है, तो किस जिला में है? रांची, दुमका, गिरिडीह या गुमला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुमला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुमला राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रांची जिला का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, रांची जिला का गठन कब हुआ था जी? 1899, 1900, 1901, 1902? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1899, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रांची में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी रांची में? ऑप्शन है आपका 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका परमहंस योगदानंद के द्वारा स्थापित किया गया था रांची में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना, ऑप्शन है आपका 2000, 2001, 2002, 2003। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश तथा मुंसिफ स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2002 में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना करी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिला में अवस्थित है या स्थित है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर और दुमका? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है? 12वां, 13वां, 14वां या 15वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14वां, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झारखंड का जनसंख्या है आपका 3,29,88,134। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।